इस समय भी ये बिल पास असेंबली में होता, क्या उस समय एक भी एमएलए भाजपा का असेंबली में नहीं था? रिकॉर्डेड होता असेंबली में, देखो कि अगर भाजपा के कितने लोगों ने इसको विरोध किया है। किसी ने विरोध नहीं किया उस समय ये बिल पास हो गया। लेकिन अभी जाके ये ड्रामेबाजी जो ये लोग कर रहे हैं, ये ड्रामेबाजी जो है हिंदू समझ रहे हैं। 2014 से सेंटर में भाजपा की गवर्नमेंट है। अगर ये चीजें ठीक आपने नहीं की, 2.5 साल पीडीपी के साथ भी सरकार में रहे, तब आपने इन चीजों को ठीक करना था। तब तो ऐसे ऐसे कानून जम्मू प्रोविंस के ऊपर थोपे इन लोगों ने और सिग्नेचर इन लोगों ने किए हैं। तो वो लोगों को पता है, लोग समझ रहे हैं उन चीजों को। और जो लोग आज रोडों पे हैं, मुझे सब पता ये किस संगठन के लोग हैं। जाओ जनाब मोदी जी से मिलो। आप यहाँ से उठ के 50-100 लोग उठ के जाओ, मोदी जी से मिलो। आपकी सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, आप उनसे बात करके इसका निवारण ले सकते हैं। रोडों पर बैठ के पॉलिटिकल माइलेज देने का कोई मतलब नहीं है। 370 हटाया, हमने भी ढोल नगाड़े बजाए, मिठाइयां बांटी, क्या मिला उस काम में? जनाब आज भी लोग रो रहे हैं। हमारे पैसे पे सरकार जो है नाग बन के बैठी है। तरह तरह की चीजें, तरह तरह का पैसा, हमारा दुरुपयोग पैसे का किया जा रहा है। अब देखिए कालका जी मंदिर दिल्ली का है, उस पर सरकार का कब्जा है। हाजी अली की दरगाह पे सरकार का कब्जा नहीं है। आप देखिए पुष्कर मंदिर ब्रह्मा जी का है, उस पे सरकार का कब्जा है। लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह जो है उस पर सरकार का कब्जा नहीं है। हम मंदिरों से टैक्स जो सरकार हमसे ले रही, लेकिन एक भी मस्जिद टैक्स के रूप में सरकार को नहीं देती है। ये चिंता का विषय, ये इक्वालिटी की बात है कि अगर होना चाहिए तो सबके साथ बराबर होना चाहिए। सेकुलरिज्म की अगर आप बात करते हो, सेकुलरिज्म का मतलब है न्याय, इक्वालिटी और समानता सबके साथ होनी चाहिए। तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो भैया हमारे हक समझो ना कि हम सही जायज बात कर रहे हैं। हमने सुना कि संघर्ष कमेटी बनी है, कौन लोग हैं उस संघर्ष कमेटी में? मैं पूछना चाहूंगा, वीएचपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। अरे भाई आपकी सरकार है, आप एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन हमें सबको पता है कि आप किससे एफिलेटेड हो। आप बीजेपी के लिए करते हो, जो भी करते हो। आप जाके सेंटर में जाके होम मिनिस्टर से, अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री से मिलकर इसका मसले का हल करो। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए रोडों पर उतर, अगर आज भी आपकी सरकार में आपको ही रोडों पर निकलना पड़ रहा है, तो फिर सोचिए कि हम जैसे साधारण हिंदुओं की क्या हालत है। देख रहा हूँ कि वहां पे सलमान खान भी आया, शाहरुख खान, इस तरह देखिए वो फिल्म की प्रमोशन के लिए आते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, टूरिज्म के हिसाब से आते हैं। तो उस चीज को हमको नहीं देखना, वो कोई आके 200-300 करोड़ नहीं देते वहां पे। हम चाहते हैं कि जो पैसा हिंदू श्रद्धालु वहां चढ़ाते हैं, उस पैसे से हज सब्सिडी, इफ्तार पार्टियां, माइनॉरिटी की स्कीमें हमारे पैसे से दी जाती हैं। आप ये समझो कि अगर उस पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति वहां पे श्रद्धालु आके माता रानी के चरणों में, माँ जगदम्बा के चरणों में दान देता है, उसका एक ही मकसद होता है कि इस दान को हिंदुओं के सशक्तिकरण में, अपनी संस्कृति में लगाया जाए।